हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी एक एनिमे सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डेथ नोट। इसके 37 एपिसोड्स हैं और मैं आपको इसके एपिसोड फर्स्ट की स्टोरी बताऊंगी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 का नाम है रीबर्थ और स्टोरी शुरू होती है शिनिगामी रिलम से, जहाँ पे ये अजीब प्रकार के जीव रहते हैं जिनको शिनिगामी बोलते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर ये अजीब टाइप के कुछ लोग खेल रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं आओ। एक सामने बैठा होता है, उससे कहते हैं कि आओ तुम भी खेलो आकर। वो जवाब देता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसके बाद वी आर शिफ्टेड टू अ क्लास जहाँ एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़के की तरफ देखकर कुछ लोग कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं करा, पता नहीं अपसेट क्यों दिख रहा है। तभी एक लड़का आता है और उससे पूछता है लाइट, क्या तुम मेरे लिए सेंटेंस का जापानीज में ट्रांसलेट कर सकते हो? तो वो बताता है कि ईश्वर की जो सीख है उसे फॉलो करो और बदले में तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा खुशियों का सागर हमेशा भरा रहेगा और सारे तूफान इससे दूर रहेंगे। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो लाइट रोड से घर जा रहा होता है। तभी वो डेली क्राइम्स की एक न्यूज़ सुनता है और वो सोचता है रोज़ वही रोज़ का वही नाटक, रोज़ सेम न्यूज़। अगेन लाइट अपनी क्लास में फिर बैठा होता है और फिर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। ये नेक्स्ट डे की बात है। तभी वो विंडो से एक नोटबुक गिरते हुए देखता है और जब वो नोटबुक गिर रही होती है तब वो उस बुक का टाइटल पढ़ता है जिस पे लिखा होता है डेथ नोट। जैसे ही उसकी क्लास ओवर होती है वो उस तरफ देखता है जहाँ वो नोटबुक गिरी हुई होती है। फिर वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है बुक उठाने के लिए और उस पर पढ़ता है डेथ नोट। वो नोटबुक का पहला पेज खोलता है, वहाँ लिखा होता है हाउ टू यूज़ इट, जिसका आंसर भी नीचे लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इस पर लिखा जाएगा वो मर जाएगा। वो फिर अपने मन में सोचता है ये कितना बेवकूफ़ भरा है, फालतू का। फिर वो नोटबुक फिर से उसी जगह पर रख देता है और जाने लगता है अगेन थिंकिंग कम ऑन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का नाम लिख दो और वो मर जाए। तभी वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और थोड़ा सा टाइम गैप दिखाते हैं और उसके हाथ में नोटबुक होती है। तो इसका मतलब है कि वो उस नोटबुक को उठा लाया है। अगेन ही इज थिंकिंग मैं एक नंबर का पागल होऊंगा जो इस नोटबुक को उठा लाया। नाउ वी कैन सी हिम सिटिंग इन हिज रूम, जहाँ वो नोटबुक में पढ़ता है कि ये नोट को काम में लाने के लिए राइटर को उस इंसान का चेहरा पता होना चाहिए और उसका नाम पता होना चाहिए जिसका वो नोटबुक पर नाम लिखना चाह रहा है, जिससे अगर दो लोगों का सेम नाम हो तो वो किसी दूसरे पर इफेक्ट ना करे। और अगर किसी की मौत का कारण भी लिख दिया है तो उस पर्सन का नेम लिखने के बाद वो विदिन 40 सेकेंड्स उसी वे में मरेगा जैसा उस नोटबुक में लिखा गया है। और अगर रीज़न ऑफ डेथ स्पेसिफाई नहीं करा गया है तो वो इंसान 40 सेकेंड्स के अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। वो आगे पढ़ता है नेम और कॉज ऑफ डेथ लिखने के बाद 6 मिनट और 40 सेकंड के अंदर डिटेल्स ऑफ डेथ भी लिखी जा सकती हैं। लाइट कहता है अच्छा, तो ये तुम पर है कि तुम किसी को ईजिली मारना चाहते हो या पेनफुली। वाह, मज़ा आएगा। फिर सोचता है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रैंक इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लेट जाता है और कहता है किसी का नाम लिख दो और वो मर जाए, दिस इज सो सिली। वो अभी भी बिलीव नहीं कर कि आखिर ये डेथ नोट काम भी करता है कि नहीं। अचानक से वो अपने बेड से उठता है और एक पेन लेता है और नोटबुक पेज छटाक से खोलता है और लिखने जा रहा होता है। लेकिन फिर जैसे लिखने जा रहा होता है फिर वो अगेन सोचता है क्या मैं मर्डरर बन जाऊंगा, क्या मेरे ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए जाएंगे। यही सोचता है, फिर कहता है ओह दिस इज़ इम्पॉसिबल। तभी न्यूज़ चैनल पर एक लाइव क्राइम रिपोर्ट आ रही होती है जिसे वो देखता है। इसमें किडनैपर ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया होता है एक शॉपिंग मॉल के अंदर। तो उस पर किडनैपर की शक्ल और नाम दोनों बताए जा रहे होते हैं। तो वो सोचता है अच्छा अब तो सही मौका है। तो उस किडनैपर का नाम अपनी नोटबुक पर लिखता है कोरो ओटो हराडा। वो घड़ी की तरफ देखता है और कहता है 40 सेकेंड और हार्ट अटैक। वो 40 सेकेंड्स उसके ख़त्म ही नहीं हो रहे होते हैं। लगता है कि ये डेथ नोट बस एक फालतू का मजाक है और टीवी बंद करने जा रहा होता है। तभी न्यूज़ चैनल पर अचानक हलचल तेज हो जाती है और ये बताया जाता है कि वो सस्पेक्ट अब मर चुका है। लाइट की आंखें एकदम खुली की खुली, फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है, इसे ये कोइंसिडेंस ही होना चाहिए।
तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है और वो कहती हैं, लाइट प्रिपरेशन क्लासेस में नहीं जाना है, 6:30 हो गया है। फिर वो सोचता है, अगर ये डेथ नोट असली है तो मुझे भी एक बार इसे और ट्राई करना चाहिए। फिर वो क्लास में बैठा हुआ होता है कि एक लड़का बुली कर रहा होता है अपने क्लासमेट्स को। तो वो सोचता है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। फिर सोचता है, मैं जिनको जानता हूँ मैं उनका नाम कैसे लिख सकता हूँ, मुझे ये सब अवॉइड करना चाहिए। फिर वो सोचता है, इस जैसे लोग अगर मर भी जाएं तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक दो मर जाने दो। रात में लाइट एक स्टोर में जाता है और वो वहाँ पे एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे पड़े हैं। तो वो गुंडों का एक ग्रुप होता है। तो उसमें एक दो लोग अपने जो मेन होता है गुंडा, उसका नाम चिल्लाते रहते हैं और वो उसका फेस जान जाता है। तो कुछ देर कब तक अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो स्टोर में खड़े अपने डेथ नोट पर उसका नाम लिख देता है, तकाओ शिबिमारू, एक्सीडेंटल डेथ। विदिन 40 सेकेंड एक ट्रक आता है और उसको टक्कर मार देता है और वो गुंडा वहीं मर जाता है। लाइट सोचता है, अब प्रूफ हो गया कि डेथ नोट रियल है। अगेन हम शिनिगामी रिलम में जाते हैं, जहाँ ryuk कह रहा होता है, 5 दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद उसके आसपास वाले उसी के साथी पूछते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें? ryuk रिप्लाई करता है, मैंने अपना डेथ नोट कहीं घुमा दिया है, छोड़ दिया है। और वो बाद में ये भी बताता है कि उसने वो ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया है, इंसानों की दुनिया में, जहाँ उसे अब जाना पड़ेगा। इधर लाइट अपने घर में आता है और अपनी मम्मी को अपना रिपोर्ट कार्ड देता है जिसमें वो फर्स्ट आया होता है। फिर वो डेथ नोट पर नामों की लिस्ट देख रहा होता है और हंसता है, तभी पीछे से आवाज आती है, ऐसा लगता है तुम इसे बहुत पसंद कर रहे हो। लाइट पीछे मुड़कर देखता है और तेज से चिल्लाता है और इतने तेज उसको शॉक लगता है कि वो अपनी चेयर से जिस पर वो बैठा होता है वो उससे गिर जाता है। तो वो देखता है पीछे ryuk होता है। ryuk बताता है ये उसकी बुक है और शायद तुम इस बुक की पावर्स के बारे में अच्छे से जान गए हो। लाइट कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ryuk। ryuk कहता है, डेथ नोट पहले भी ह्यूमन वर्ल्ड में आया है, बट तुम फर्स्ट हो जिसने 5 दिनों के अंदर इसका इतना सारा यूज कर डाला है। लाइट पूछता है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्या तुम मेरी आत्मा छीन लोगे? ryuk रिप्लाई करता है, ये कौन सी बातें फैला रखी हैं तुम लोगों ने हम लोग के बारे में, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ryuk और डिटेल्स देता है कि ये बुक अब तुम्हारी है, तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम किसी और को दे दो, लेकिन जब तुम ये बुक किसी और को दोगे तो तुम्हारी मेमोरीज से ये डेथ नोट की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब चली जाएंगी। लाइट फिर पूछता है, तो इस डेथ नोट को जो कोई यूज़ करेगा उसको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? ryuk कहता है, जिसके पास डेथ नोट है भरेगा इसका प्राइस वही, मैं खुद उसका नाम इस पर लिख दूंगा। लाइट सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी मम्मी डोर पे नॉक करती हैं और दरवाज़ा जब खुलता है तो ryuk खड़ा होता है, बट वो किसी और को दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसके पास वो डेथ नोट है। लाइट की मम्मी उसे कुछ एप्पल्स देती हैं और फिर वो चली जाती हैं। लाइट वो एप्पल्स टेबल पर रख देता है और ryuk वो सारे एप्पल्स उठा के एक के बाद एक खा जाता है और कहता है, जूसी, इस तरह के एप्पल्स तो मेरी शिनिगामी रिलम में भी नहीं मिलते। देन आगे लाइट पूछता है, वाई मी, मैं ही क्यों जिसे डेथ नोट मिला? ryuk कहता है, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ना समझो कि तुम्हें चूज़ करा गया है, तुम बस इतना मानो कि ये डेथ नोट यहाँ गिरा हुआ था, तुमने उठा लिया, बस इतना ही। वो बताता है, इसीलिए मैंने इसके रूल्स इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है ह्यूमन वर्ल्ड की। लाइट चिल्लाकर पूछता है, तुमने इसे गिराया ही क्यों? ryuk रिप्लाई करता है, मैं बोर्ड हो रहा था। अगेन वो डिटेल्स बताता है कि शिनिगामी के पास कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है, वो बस गैम्बलिंग करते हैं और सोते हैं। ये मैं यहाँ आ गया और तुम बताओ, तुमने तो बहुत सारे नाम लिख दिए। लाइट बोलता है, मैंने सारे क्रिमिनल्स के नाम लिख दिए हैं, मैं सबको ख़त्म करूँगा और सबका रीज़न भी डेथ नोट पर लिखूँगा, क्योंकि ऐसे सब हार्ट अटैक से मरेंगे तो कोई पागल भी जान जाएगा कि कोई ना कोई इन सबको एलिमिनेट कर रहा है। मैं दुनिया को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बता कर रहूँगा कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा है जो जजमेंट्स पास कर सकता है। ryuk पूछता है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो इन जजमेंट्स की? वो कहता है, आई एम बोर्ड टू। देन लाइट बोलना शुरू करता है,
शुरू में मैंने भी इस पर बिलीव नहीं करा, लेकिन जब मैंने लोगों के नाम लिखा और वो मर गए तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि क्या मैं मर्डरर हूँ। ये मैं कौन होता हूँ लोगों को जज करने वाला। पर मैंने ये सोचा कि किसी न किसी को तो ये करना ही पड़ेगा, ये वर्ल्ड ऐसे नहीं चल सकता। ये डेथ नोट किसी को भी मिल सकता था, पर मुझे ही क्यों मिला? क्योंकि मैं इस दुनिया की जो रॉटन चीज़ें हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। मैं ही हूँ वो। इसी तरह की सोच के साथ वो डेथ नोट पर पेन से लगातार नाम लिखते जाता है और कई सारे पेजेस भर देता है। उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स, तरह तरह क्रिमिनल्स, किडनैपर्स, सबके नाम होते हैं जिनको वो बाय फेस और बाय नेम जानता है। सो गाइस, फर्स्ट एपिसोड यहीं तक था और मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी कैप्टिवेटिंग था और एंटिसिपेटिंग भी, और मैं इसके आगे का ज़रूर देखना चाहूँगी। आई होप आपको भी इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको लगी है तो आप इसे जाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस टाइम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video and share it among your friends. Thank you.